दिसंबर 2001 यानी ठीक आज से 22 साल पहले भी पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमला हुआ था। दोपहर 1 बजे मनोरंजन डी और सागर शर्मा नाम के दो लड़के विजिटर गैलरी से कूद के लोकसभा चैम्बर में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये दोनों स्पीकर के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच में जो मनोरंजन डी नाम का लड़का होता है वो अपने जूते से दो स्मोक कैन निकालता है, एक येलो और एक ग्रीन। ये दोनों स्मोक कैन को पार्लियामेंट में खोल देता है, जिसकी वजह से पूरी पार्लियामेंट धुआं धुआं हो जाती है। उसमें से लगा कोई गिर गया, ये किसी ने धकेल दिया, ये कोई रपट करके गिर गया। इतने ही में देख ही रहे थे उधर, तो ऊपर से एक और कूदा, तो जैसे ही दूसरा कूदा तो साफ लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और हालांकि सांसदों ने पहले तो इनको जम के कूटा, उसके बाद सुरक्षा कर्मी के हवाले कर दिया। अंदर जब ये सारा कांड हो रहा था, ठीक उसी टाइम पे पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ कांड हो रहा था। पार्लियामेंट के बाहर एक लड़का और एक लड़की प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये लोग भी उसी टाइप की स्मोक कैन और पटाखों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया, और जब मीडिया ने इसे बात करने की कोशिश की तो आप वीडियो में देखो इसने क्या कुछ नहीं कहा। तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से? आप नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। यानी कि ये चार लोग और वो दो लोग जो कि फरार हो चुके हैं, ये पूरे प्लान के साथ आए थे। इनको अच्छे से पता था पार्लियामेंट के बाहर क्या करना है, आपको पार्लियामेंट के अंदर क्या करना है, आपको नारेबाजी किस तरह की करनी है, आपको कौन से स्मोक के लाने हैं। ये सारी प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी। इन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि कैसे भगत सिंह के स्टाइल में जाना है और खुद को भगत सिंह साबित करके वापस आ जाना है। दिल्ली पुलिस ने अभी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में एक छापेमारी की, जिसमें एक विक्की नाम के इंसान को गिरफ्तार किया। ये वही इंसान है जिसके घर में बैठ के ये सारी प्लानिंग की थी। ये वही इंसान है जिसके घर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से जुड़ी सारी किताबें मिली हैं। और इस इंसान के बैंक अकाउंट में हर महीने लंदन से काफी पैसा आता है। और ये जो लड़की है, इस लड़की को आप जब इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें ये बीजेपी के अगेंस्ट बयानबाजी करती आपको दिख जाएगी। तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है। पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक डीसी जो यहाँ नहीं आ रहा है, ये कोई डीसी की पावर नहीं है कि इस सारे वीडियो को देख के एक बात तो क्लियर समझ में आ जाती है कि ये जो 6-7 लोग हैं, ये सब इनका किराया धराया नहीं है। इनके ऊपर भी कोई इनका बाप दादा बैठा हुआ है जो इनको ट्रेन कर रहा था, जो इनको बता रहा था, और जिसने ये दिन सेलेक्ट किया कि आज आपको जाना है और आपको ये सारी चीजें करनी है। पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर जो हो रहा था, वो एक साजिश थी। लेकिन ये जो खिचड़ी पक रही थी, जो इंडिया के टॉप टीवी के टॉप जर्नलिस्ट कर रहे थे, इसको आप क्या कैप्शन दोगे, क्या नाम दोगे, और इनके बारे में आप क्या कहोगे? अब सवाल उठता है कि ये दोनों लड़के पार्लियामेंट में पहुंचे कैसे। देखो, पार्लियामेंट में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई भी जा सकता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, किसी सांसद से एक पास लेके उस पर सांसद के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, और उस पास को लेके आप अपने आधार कार्ड को लेके पार्लियामेंट में जाओगे। वहां आपके पास को चेक किया जाएगा, अगर आपकी आइडेंटिटी सही है, आपका पास मैच कर रहा है, तो आपको चेकिंग करके अंदर जाने दिया जाएगा। ये चेकिंग काफी सख्त होती है, इसमें पिन तक, मोबाइल, पेन या कुछ भी चीजें आप नहीं ले जा सकते। जो जिसके ये लोग स्मोक कैन लेके पहुंचे थे वहां। ये जो 2 लड़के थे, इन्होंने मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा से सिग्नेचर कराया हुआ था। प्रताप सिन्हा ने इसके बारे में स्पीकर को बताया भी। अब क्या बताया है, ये सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन इन्होंने सिग्नेचर कराया हुआ था, वो पास इनके पास से मिला है जिसके थ्रू ये अंदर गए थे। तो देखते हैं, जब तक पुलिस की कार्रवाई पूरी नहीं होगी यार, हमें आपको किसी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। अभी जो वहाँ पे गुरुग्राम में उन्होंने छापा मारा है, उतना ही अभी बाहर आया हुआ है। सिर्फ स्मोक कैन विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बात है कि पन्नू ने ये धमकी भी दी थी इंडिया को कि वो 13 दिसंबर को कुछ करेगा, कुछ बड़ा कर लेगा, पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाएगा, या जो 2001 में हुआ था उसको रिपीट करेगा। ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई है, तो हमारे एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सबक होने वाला है। और कुछ सवाल भी है यार जो घूम रहे हैं, जैसे कि इन 2 विजिटर को बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने पास क्यों दिया? क्या वो इनको जानते थे, या वो इनको नहीं जानते थे तो पास क्यों दिया? इंडिया का जो सबसे सुरक्षित जगह है पार्लियामेंट, अगर वहां पे ही सुरक्षा नहीं होगी तो बाकी लोग किस भरोसे जिएंगे?
विजिटर गैलरी में कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? अगर वहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पार्लियामेंट में सांसद जाते हैं तो बाहर की भी सुरक्षा इतनी पक्की होनी चाहिए कि कोई वहाँ प्रदर्शन नहीं करे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और ये तो जरूर बताना कि आप इंडियन मीडिया के बारे में क्या सोचते हो। थैंक यू।